वेलकम बैक। डैन डैन का एपिसोड 4 ड्रॉप हो चुका है और अगर आप इसका पिछला एपिसोड नहीं देख पाए थे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और फिलहाल के लिए चलो देखते हैं एपिसोड 4 में क्या कांड हुआ है। जीजी के टाउन में वोल्केनो ब्लास्ट होने से पूरे टाउन को खाली करने की रिक्वेस्ट करी जाती है ताकि लोगों की जान खतरे में ना पड़े। और वहीं पहाड़ी पर नाकी मोमो को धमका रही है कि उसने ग्रेट सरपेंट को टपकाकर मुसीबत को बुलावा दिया है और इसी मुसीबत को टालने के लिए वो लोग कई सालों से बलि चढ़ा रहे थे। लेकिन अब ड्रैगन वाली बात सच होगी कि वो आसमान में जाकर रेनबो बनाएगा और वोल्केनो सब कुछ खत्म कर जाएगा। मगर ड्रैगन वाली कहानी मोमो को रास नहीं आ रही है क्योंकि कीड़े तो सूरज की रोशनी में निकल ही नहीं सकते, तो ड्रैगन वाली कहानी कैसे बन सकती है। पर तभी मोमो को समझ आया कि ड्रैगन वैगन कुछ नहीं है, बल्कि जब फाउंटेन दिखाई देता है तो वो ज्वालामुखी के फटने का इशारा होता है, जिसको पुराने जमाने के लोगों ने कहानी बनाकर सबको बता दिया था। और समय के साथ साथ इसमें इंसानी बलि को भी जोड़ दिया गया, जिससे लोगों को गलतफहमी हो गई कि बलि नहीं चढ़ाएंगे तो वोल्केनो ब्लास्ट हो जाएगा। और बलि वाली बात को झूठा साबित करने के लिए मोमो ज्वालामुखी को रोकेगी, इसलिए वो कीड़े को उठाती है और सीधा उसको पहाड़ी से नीचे फेंक देती है और खुद भी नीचे जाती है और उसे उठाकर भागने लगती है। तो नाकी भी अपने मुस्टंडों के साथ उसको रोकने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है क्योंकि वो ग्रेट सरपेंट की बेइज्जती नहीं होने देगी। जबकि मोमो कीड़े को हॉट स्प्रिंग में ले जाकर उसका मुंह निकलते हुए पानी पर लगा देती है और फिर से पहाड़ी पर जाने लगती है। उसे कैसे भी करके लावा टाउन तक नहीं आने देना है, नहीं तो लोग बलि वाली बात को सच मान बैठेंगे। ऊपर जाकर मोमो कीड़े का दूसरा भाग उठा लेती है। दरअसल मोमो ने लावा रोकने के लिए कीड़े को एक पाइप के जैसे इस्तेमाल किया है, जहां हॉट स्प्रिंग का पानी सीधा पहाड़ी तक पहुंच जाएगा। वोल्केनो के फटने से लावा तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसको मोमो पानी डालकर रोकने लगती है और उसका असर भी हो रहा था। लावा ठंडा पड़ रहा था, मगर तभी नाकी आकर मोमो को लात ठोकती है और उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि टाउन के रक्षक वो खुद हैं, इसलिए वो किसी बाहर वाले को टांग नहीं अड़ाने देंगे। और जो गलती मोमो ने की है ग्रेट सरपेंट को टपकाकर, उसके लिए नाकी उसी की बलि चढ़ाकर वोल्केनो को शांत करवाएगी। इतना बोलकर वो सब जैसे ही मोमो को पीटने आगे बढ़ते हैं कि तभी वहाँ पर मोनजीरो आ जाता है, जो सूचिनो को श्राइन में रहकर बूट यूबर बनने की तैयारी कर रहा था। उसने बताया कि वो उसकी दादी सीको का स्टूडेंट है और दादी ने उन तीनों को सेफ रखने की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। उसने नाकी को बताया कि मोमो अच्छी लड़की है और टाउन को बचाने के लिए ही आई है, मगर बुढ़िया उसकी बात का यकीन नहीं करती और उल्टा उसे ही मोमो के साथ मिला हुआ समझने लगती है। खैर, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता और मोनजीरो कहता है कि वो उनको रोके रखेगा और तब तक मोमो आग बुझाने का काम करेगी। और जैसे ही मोमो कीड़े को उठाकर आग बुझाने लगती है कि तभी अचानक से स्पिरिट बोल आके कीड़े को तोड़ फोड़ देती है। और जैसे ही इविल आई आकर एक ही लात में नाकी को खत्म करने की कोशिश करता है तो मोमो बीच में आकर उसे बचा लेती है। इविल आई फिर कोशिश करता है तो मानजीरो आकर उसको एक लात पेलता है, जिससे मानजीरो की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन उससे पहले ही मोमो उसको दूर कर देती है, जिससे इविल आई को गुस्सा आता है क्योंकि वो अब तक सबको टपका डालता, मगर मोमो ने सबको बचा लिया, इसलिए अब सबसे पहले वो मोमो का ही गेम बजाएगा। नाकी मोमो को फिर से धमकाती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, अगर वो टाउन में नहीं आती तो ये सब कभी ना होता। पर तभी मोमो उन दोनों को झुक जाने को बोलती है क्योंकि एविल आई अपनी स्पिरिट बॉल से अटैक करने वाला था। हालांकि वो बॉल से तो बच गए, लेकिन एविल आई की लात बहुत खतरनाक है, जिसको मोमो देख लेती है और झट से दूर हो जाती है और नाकी को भी बचा लेती है। फिर वो मौका देखकर एविल आई को पकड़ लेती है तो एविल आई की बॉल मोमो की साइकिक एनर्जी को तोड़ देती है, जिससे आजाद होकर एविल आई मानजीरो को लात मारकर दूर फेंकता है, जिससे पेड़ भी टूट जाता है। फिर वो मोमो को निशाना बनाता है और उसकी साइकिक पावर भी कमजोर पड़ गई थी। जैसे ही इविल आई की लात मोमो को पड़ने ही वाली थी कि उससे पहले ही वो दुखियारा एलियन फाइटर, जिसका बेटा बहुत बीमार था, वहाँ पर आकर मोमो को बचा लेता है। मोमो उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान थी। वो पूछती है कि एलियन अपने बेटे को छोड़कर यहाँ क्या करने आया है। पर तभी मोमो के सिर के ऊपर एलियन का यूएफओ आ जाता है, जिसमें से दादी
सीको उस आधे इंसान आधे रोबोट तारों के ऊपर चढ़कर धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। वो इस बात पर इरिटेट हो जाती है कि एलियन के पास कोई जल्दी नीचे उतारने वाली टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है, जबकि एवेलाई उनकी नौटंकी देखकर परेशान है। दादी नीचे कूदकर मांजिरो को अटैक करने के लिए बोलती है और वो दोनों एवेलाई पर टूट पड़ते हैं। तो साथ में मदद करने के लिए फाइटर एलियन भी आ जाता है। दादी एवेलाई को फाइट में अच्छी खासी टक्कर देती है और सही मौका देखकर वो तारो को प्लान के मुताबिक इशारा कर देती है, जिसे देखकर तारो फुल स्पीड में एवेलाई की तरफ आता है और उससे टकराकर टुकड़ों में टूट जाता है। एवेलाई देखता है कि उसके अंदर तो तालिस्मान लगा हुआ है, मगर उसके कुछ करने से पहले ही तारो एवेलाई को अपनी बॉडी चढ़ा देता है, जिससे आखिरकार दादी एवेलाई को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। मोमो हैरान थी कि दादी ने आते ही एवेलाई को कैद कर लिया। फिर हम देखते हैं कि वो यूएफओ कीड़े को उठाकर जंगल में फैलते लावा को रोक रहा है और यूएफओ को एलियन का बेटा चिकितीता कंट्रोल कर रहा है, जो बीमार था, लेकिन गाय का दूध पीकर वो काफी बेहतर लग रहा था। सीको मांजिरो को डांटती है कि उसके कहने के बावजूद भी उसने उन तीनों को अकेले क्यों छोड़ दिया। खैर ये वक्त डांटने का नहीं था, क्योंकि मांजिरो ने काफी मदद भी की है। तभी तारो आकर पूछता है कि वो अपने इंटरनल ऑर्गन को कहाँ रखे, क्योंकि अंदर तो उसके एवेलाई बैठा है, जिस पर दादी सीको उन्हें ग्रोसरी स्टोर में डाल देने को कहती है। उन्होंने मोमो से बिल्ली और चश्मिश के बारे में पूछा तो देखा कि जवाब देने के लिए तो मोमो वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वो ओकार उनको बचाने के लिए चली गई थी और साथ में उसके फाइटर एलियन भी था। वहां जाकर मोमो देखती है कि उस गड्ढे में लावा भर चुका है, जिससे वो डर जाती है कि कहीं ओकार उनका नीचे कबाब ना बन गया हो। मोमो उसे बचाने के लिए नीचे जाने की तैयारी करती है तो फाइटर एलियन उसको रोक देता है और चिकितीता मोमो को अंदर जाने से मना करता है, क्योंकि ऐसे तो वो जल भुन जाएगी और मोमो को नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लावा को बाहर निकाल देगा। इतना बोलकर चिकितीता लावा को निकालकर उस पर पानी डाल देता है, जिससे लावा ठंडा पड़ जाता है और मोमो उसे फाड़कर ओकारुन और बिल्ली को निकाल लेती है, जो कि सही सलामत थे। ग्रैनी वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे डर था कि पता नहीं वो सनकी उसके साथ और क्या क्या करेंगे। ओकारुन ने बताया कि उसकी जान इसीलिए बची है क्योंकि वो ग्रैनी को बचाने चला गया था और वहाँ पर मंगोलियन डेथ फॉर्म के चिपचिपे पदार्थ ने लावा को अंदर आने से रोक दिया था। ओकारुन माफी मांगता है कि वो जीजी को बाहर लाने में नाकाम रहा, जिस पर मोमो बताती है कि वो ठीक ठाक है और अपने आप ही बाहर निकल आया था। इसके बाद जब मोमो उसे बाहर निकालने लगती है तो गलती से ओकारुन उसके गले लग जाता है। इस बात के लिए उसने माफी मांगी तो मोमो खुद ही जाकर उसके गले लग जाती है और अपनी गलती मानती है कि उसने वादा किया था उसको बचाने का, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाई। खैर ओकारुन अभी जिंदा है, उसके लिए इतना ही बहुत है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब एवेलाई सीको की कैद में है, तो क्या वो निकल पाएगा या सीको उसे टपका डालेगी, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।